हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हो आज भी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ आप लोग क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। और इसके बगल में जो आपका बेल आइकन वाला बटन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी करो साथियों, पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बता दें, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग जो है साथियों मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जाके जुड़ जाएंगे। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनवी ने, हुमायूं ने, अकबर ने, या शेरशाह सूरी ने? तो दिन ए इलाही की स्थापना आपकी अकबर ने की थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। दिन ए इलाही की स्थापना आपकी अकबर ने की थी। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 52 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, बताइए। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, या समुद्रगुप्त को? तो भारतीय नेपोलियन आपका कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 53 नंबर, क्या देगा? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ये त्रिपिटक ग्रंथ जो दिया गया किस धर्म से संबंधित है, इसका राइट आंसर। त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, बताइए। तो त्रिपिटक ग्रंथ की अगर बात की जाएगी साथियों, तो त्रिपिटक ग्रंथ आपका संबंधित है कहाँ से? तो बौद्ध धर्म से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका आइडिया था। त्रिपिटक ग्रंथ आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, क्लियर से यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 54 में क्या देगा है? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था कौन? बताइए। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो देखिए, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था आपका साथियों चंद्रगुप्त प्रथम था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा साथी। क्लियर है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए 55 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त प्रथम। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, बताइए। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो इसका आइडेंटिटी आपका हो जाएगा साथियों। देखिए, किताब उल हिंद के लेखक आपके अलबरूनी थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प 55 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक है, किताब उल हिंद के लेखक आपके अलबरूनी। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे साथियों 56 नंबर, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को जो है किस नाम से जानते हैं, बताइए। इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? तो उसको जो है अपसौर के नाम से जानते हैं, जो कि 4 जुलाई को होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी है उसको जो है अपसौर के नाम से जानते हैं। कब घटित होती है? 4 जुलाई को घटित होती है। ठीक है, और जो सबसे नजदीक की दूरी होती है उसको उपसौर कहते हैं। ठीक है, अगला आपका देखें साथियों 57 नंबर, क्या देखे? ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? ड्रिप सिंचाई जो है किस राज्य में की जाती है? देखिए, ड्रिप सिंचाई की अगर बात करें तो ड्रिप सिंचाई जहाँ पे पानी की कमी होती है वहां पे की जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे राजस्थान आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई। ठीक है, ड्रिप सिंचाई जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र में की जाती है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी कम की जाती है। ठीक है,
58 नंबर, निम्नलिखित निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन जो है ब्रंसन द्वारा उत्पन्न होते हैं, बताइए। निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में, ठीक है, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन सा जो है भ्रंसन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो भ्रंसन के द्वारा उत्पन्न होने वाले पर्वत प्रकार आपके यहाँ पे अवरोधी पर्वत होते हैं, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अवरोधी पर्वत जो है प्रकार होते हैं भ्रंसन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों, आपका 59 में बताएंगे कोशिश करेंगे आपका आर्टिस्ट का अध्यक्षीय शासन में मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी, बताइए। अध्यक्षीय शासन में मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो देखिए अध्यक्षीय शासन में मंत्रीगण जो दिए गए आपके यहाँ पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अध्यक्षीय शासन में मंत्रीगण जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें साथियों 60 में बताएंगे कोशिश करेंगे आपका निम्नलिखित युगों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना, तो नुनाटक आपका भूमिगत जल जो दिएगा आपका सही मिलान नहीं है, बाकी ऐश्वर्य आपका नदी निर्माण करती है, लटपटी घाटी आपका हिमानी के द्वारा होता है, और क्या देगा यारडंग आपका पवन के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिए, लेकिन नुनाटक जो दिया आपका भूमिगत जल के साथ संबंध आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 61 में बताएंगे कोशिश करेंगे 61 पे आपका है बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं किसकी, क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की या आयन मंडल की, बताइए। बिजली चमक एवं मेघ गर्जन जो है किसकी विशेषताएं हैं, तो ये जो है आपकी क्षोभ मंडल की विशेषताएं हैं, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन जो आपकी क्षोभ मंडल की विशेषताएं होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों 62 नंबर 62 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा, बताइए, निम्नलिखित में कौन सी जो आपकी शीत महासागरीय धारा है, तो शीत महासागरीय धारा की अगर बात की जाएगी साथियों तो शीत महासागरीय धारा आपकी वेंगुएला धारा हो जाएगी, ठीक है। शीत महासागरीय आपकी जो दी गई वेंगुएला धारा, ब्राजील धारा, क्यूरोसिडियो धारा और गल्फ स्ट्रीम, ये सभी आपकी उस सर्कट बनाने की गर्म जल धारा है, लेकिन शीत महासागरीय धारा आपके यहाँ पे जो वेनेजुएला दी गई है आपकी राइट आंसर, ठीक है, वेने वेंगुएला, ठीक है, वेंगुएला धारा जो आपकी शीत महासागरीय धारा, बाकी सभी जो दी गई है आपकी क्या बोलते हैं गर्म महासागरीय धारा है, ब्राजील धारा, क्यूरोसियो धारा और गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 63 में बताएंगे कोशिश करेंगे आपका है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, ये सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो आपका पारित किया गया था जून 2005 में किया गया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम आपका जून 2005 में पारित किया गया है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 64 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे आपका भारत में दल विहीनी लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है, बताइए। भारत में दल विहीनी लोकतंत्र का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है, तो देखिए आपका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण ने, जो आपका ये ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, भारत में दल विहीनी लोकतंत्र का प्रस्ताव जो आपका सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था, जो आपका ये विकल्प दिया गया है 64 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। 65 नंबर बताएं कि कोशिश करेंगे साथियों 65 पर राइट आंसर संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया, बताइए। संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों स्वर्ण सिंह समिति की, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। हाँ या ना, यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका 66 में बताएंगे कोशिश करेंगे 66 पे आपका वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताइए। तो देखिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो देगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 280 में, ठीक है, वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें साथियों 67 नंबर संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं, बताइए। संवैधानिक प्रश्नों की जो सुनवाई है निम्नलिखित में से कितने
न्यायाधीश करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों 5 न्यायाधीश करते हैं, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में, हाँ या ना? क्लियर। तो संवैधानिक प्रश्नों की जो सुनवाई है आपके 5 न्यायाधीशों की मंडली करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 68 नंबर, लोक अदालत द्वारा बुलाई सॉरी लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की कब सुनवाई की गई थी, बताइए। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी? तो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 6 अक्टूबर 1985 को, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की जो सुनवाई आपकी 6 अक्टूबर 1985 को की गई थी। ठीक है, याद रखिए 6 अक्टूबर 1950 की को जो है पहली बार मुकदमों की सुनवाई की गई थी लोक अदालत द्वारा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 69 नंबर, 69 नंबर, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? संविधान सभा जो है किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो संविधान सभा जो है आपकी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी, जो आपका दिया गया बिल ऑप्शन आपका यहाँ पे। ठीक है, संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। अगला आपका देखें साथियों, जो कैबिनेट मिशन भारत आया था ना, उसी के अंतर्गत आपकी संविधान सभा स्थापित की गई थी, ये बात याद रखिए। ठीक है, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा, बताइए। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा? देखिए, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र आपका जो देगा कलपक्कम है। ठीक है, परमाणु शक्ति का केंद्र भारत में आपका कलपक्कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प 70 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिख जाएगा 71 नंबर, क्या देगा बताएंगे, कोशिश करेंगे 70। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे, बताइए। अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? आपका राइट आंसर हो जाए साथियों ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है आपके देखिए ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला आपका देखें साथियों 72 नंबर, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को क्या कहा जाता था, बताइए। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को क्या कहा जाता था? तो इस स्थान को जो आपका कहते हैं साथियों मंडप, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका आइडेंटिफाई। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को जो आपका मंडप कहा जाता था। ठीक है, क्लियर है। 73 नंबर है, बताएं की कोशिश करेंगे आपका आइडेंटिफाई। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विनय पिटक ग्रंथ जो दिया गया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विनय पिटक जो ग्रंथ दिया गया आपका यहाँ पे बौद्ध संघ से के नियम से संबंधित। ठीक है, विनय पिटक जो ग्रंथ दिया गया बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका बौद्ध संघ के क्या नियम है, यह जो है विनय पिटक ग्रंथ में बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आपका देखें 74 बताने की कोशिश करेंगे। 74 पे आपका राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? ठीक है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि आपके बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी जो है हर्षचरित किस भाषा में लिखी थी? आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों संस्कृत भाषा में लिखी थी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपका देखिए किसने क्वेश्चन तैयार, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी? हर्षचरित की। हर्षचरित जो है किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में जो आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 75 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर जैन और बौद्ध। ठीक है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे किसके? मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के या ईंटों के? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों या जो है आपके पत्थरों के बने होते थे, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो आपके आरंभिक विहार बने होते थे पत्थरों के बने होते थे। अगला आपका देखें 76 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथ हो जाएगा पाल, राष्ट्रकूट और गुर्रा प्रतिहार के बीच में, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष जो आपका देखिए पाल, राष्ट्रकूट और गुर्रा प्रतिहारों के बीच में चला था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखेंगे 77 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? राजनीति जो है विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? देखिए, राजनीति विज्ञान का जनक आपका माना जाता है साथियों मैकियावली को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। राजनीति विज्ञान का जो जनक है मैकियावली को माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 78 में, बताने की कोशिश करेंगे। 78 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो देखिए, चोल मंदिरों के विषय में जो आपका कथन दिया गया है, चोल मंदिर जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कथन दिया गया चोल मंदिरों के विषय में आपका चोल मंदिर जो है आपका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सांस्कृतिक
जीवन के केंद्र थे, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है 78 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 79 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई आपकी तवारीख के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो आपका जो कथन दिया गया है यहाँ पे, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे, याद रखिए, ठीक है। तवारीख के जो लेखक थे शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे, याद रखिए, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों पर लिखी गई आपकी पहली वाली थी तवारीख, जो लेखक थे शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देने के विषय में जो आपका कथन दिया गया, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 80 नंबर, बजट क्या होता है। तो बजट की बात करेंगे तो बजट होता है साथियों वित्तीय प्रशासन का अंग होता है, ठीक है। बजट जो आपका होता है वित्तीय प्रशासन का अंग होता है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 80 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 81 नंबर, क्या है तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा साथी, बताइए। तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही उत्तर फटाफट। चलिए, तो देखिए, यह जो दिया गया आपका देखिए उच्च महानगर से संबंधित है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। तो तप्त तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से संबंधित उष्ण महानगर से संबंधित होते हैं, ठीक है। क्लियर से होगा तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बोर्डिंग आपका देंगे 82 नंबर, क्या दिया गया है बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न मौलिक अधिकारों को जो है उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाइए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो निम्न मौलिक अधिकारों को जो है उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाइए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं ना। तो देखिए, आपका आरोही क्रम जो इसका दिया गया है आपका मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में निहित है, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से लेकर आपका 22 तक में आता है, ठीक है। और आपका जो दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 23 से लेके आपका आता है साथियों 24 में, ठीक है। 23 से 24 के बीच में आता है। और सांस्कृतिक का जो सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार है ये आपका अनुच्छेद आपका 29 और 30 में आता है, ठीक है। क्लियर है। तो आपका आरोही क्रम देखिए, पहले सी आएगा, फिर आपका ए आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा, सी ए बी। तो सी ए बी कहाँ देगा, सी ए बी आपका डी, ठीक है। तो आपका आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक तथा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है, ठीक है। ये आपके पूरे के पूरे क्या है, मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखें 83 में, बताने की कोशिश करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को, ठीक है, भारत के संविधान के किसी संशोधक विधेयक को क्या कर सकते हैं, बताइए। ठीक है,
देखिए, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को जो है क्या किया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर से को। तो भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को जो है लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। और मैंने कल एक क्वेश्चन कराया गया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो लीला सेठ। किसी का आंसर आया था कि फातिमा बीबी, तो फातिमा बीबी नहीं थी, लीला सेठ थी। उसको आप लोग क्लियर रखिए। ठीक है, उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला जो आपकी थी, लीला सेठ ही थी। ठीक है, क्लियर है। तो आपका सही क्वेश्चन है, गलत नहीं करवाया गया आपको। ठीक, आप लोग ना जब कोई भी क्वेश्चन जब आप मैं नहीं बोलता हूँ आप रिप्लाई मत दीजिए, रिप्लाई दीजिए, अच्छी बात है, आपका जो डाउट है उसको आप क्लियर कीजिए। ठीक है, लेकिन पहले आप कमेंट करने के पहले, किसी को आप गलत बोलने के पहले एक बार उसको जाके चेक कीजिए, गूगल पे आपको एक बार चेक कीजिए कि हाँ जो मैं आप बताने जा रही हूँ या बताने जा रहा हूँ वो गलत है या सही है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इतने दिन से, हमको मतलब इतने दिन 3-4 साल से आपको रेगुलर आपको क्लासेस आती है, तो इतना तो हमको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपका राइट होने वाला है। ठीक है, उसको तो वो वाले क्वेश्चन को तो मैं आग बंद करके भी बता दूंगा कि लीला सेठ जो है किसी भी उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त होने वाले भारत की पहली महिला थे। ठीक है, चलिए, तो उसको आप लोग सही करिएगा। भारत के संविधान की किसी संशोधन विधेयक को क्या किया जाता है, तो लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 84 में, बताएंगे कोशिश करेंगे 84 पे आपका राइट आंसर, वनस्पति कृषि को। वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार रिक्त स्थान में प्रयोग में लाया गया था, कहाँ पर, तो आपका राइट आंसर साथियों दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, जिसको बागानी कृषि कहते हैं ना, उसको जो है दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे साथियों 85 नंबर, भारत के संविधान के कौन से घटक, ठीक है, भारत के संविधान के कौन से घटक जो है मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल कर सकते हैं, जैसे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है, बताइए। मानव के संविधान, ठीक है, भारत के संविधान के कौन से घटक, भारत के संविधान के कौन से घटक जो है मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, क्या मौलिक कर्तव्य, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा साथियों मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को नहीं शामिल किया गया इसमें। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना, क्लियर है। तो मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करता है क्या क्या, तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ए और बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 86 में, बताएंगे कि कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा रिक्त स्थान जो है भारत सरकार के शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक है, कौन, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों कैबिनेट सचिव, जो आपका बिल विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट सचिव जो है भारत सरकार के शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक होते हैं, कैबिनेट सचिव जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 87 नंबर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके समक्ष दायर की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय के, राष्ट्रपति के, उच्च न्यायालय के, या निर्वाचन आयोग के, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों सर्वोच्च न्यायालय के, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को जो है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 88 नंबर, 88 में बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों अनुच्छेद 43A जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आपका अनुच्छेद 43A जो दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद क्या 43A जो दिया गया है श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। ठीक है, तो जो आपका बी विकल्प देखा है 88 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 89 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है राज्य सूची का एक हिस्सा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय आपका राज्य सूची का एक हिस्सा है, तो राज्य सूची का आपका एक हिस्सा आपका यहाँ पे कृषि आय पर कर हो जाएगा। ठीक है, कृषि आय पर कर है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृषि आय पर कर जो आपका दिया गया है राज्य सूची का एक विषय होता है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देंगे कोशिश करेंगे का 90 नंबर, क्या देगा, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों
चौथी अनुसूची में जो आपका ये विकल्प देगा आपका राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का जो है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में उल्लेख किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो देगा भारत की अनुसूची के चौथी सूची में दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 91 नंबर, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा जो है संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था, बताइए कौन सा कार्य जो आपका संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा आपका नहीं किया गया कार्य आपका दिया गया इनमें, इसने जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया कार्य आपका है, जिसने जो है देश के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नहीं चुना था संविधान सभा ने, याद रखिएगा। ठीक है, इसने जो है राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। इसने जो है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को जो है अंगीकृत किया था। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसने जो है प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नहीं चुना था संविधान सभा ने। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखिए 92, कोरिंगा गरान वन कहाँ पे, कोरिंगा गरान वन कहाँ पे है? तो देखिए कोरिंगा गरान वन की बात करेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश में जो आपका दिया गया पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, कोरिंगा गरान आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपका 93 नंबर क्या दिया गया, रिक्त स्थान समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक जो है नियुक्त करती है। बताइए किस किस कौन सी समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार जो है प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त। ठीक है, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार जो है प्रवर्तन निदेशक को नियुक्त करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 94 में, बताएं कि कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं, बताइए। तो आपका राइट आंसर व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज जो आपका दिया गया पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, व्यक्तिगत ऋण पर जो ब्याज है आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं होती है। ठीक है, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर, क्या देगा, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है, बताइए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य कौन सा नहीं है? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो लक्ष्य दिया गया है बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, आपका जो है बैंकिंग राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं होता है। शाखाओं का असीम विस्तार करना, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना, जमा राशियों की मात्रा में विस्तार करना, ये सभी जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य होता है। लेकिन बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रीकरण जो आपका दिया गया है क्या बोला है, बैंक के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका 96 में, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसने मानी जाती है, बताइए बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा साथियों, जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है। ठीक है, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? तो जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है उसको जो है आपका अल्पकालिक फसल मानी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 97, मनोविक्षिप्तता का प्रमुख लक्षण क्या, बताइए मनोविक्षिप्तता का प्रमुख लक्षण क्या? देखिए मनोविक्षिप्तता का पूर्ण लक्षण अगर देखने जाएंगे साथियों आपका यहाँ पे वास्तविकता से विमुखता हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर, मनोविक्षिप्तता का प्रमुख लक्षण आपका वास्तविकता से विमुखता हो जाएगा। अगला आपका 98 नंबर, जन्मजात प्रेरक को क्या कहा जाता है, बताइए जन्मजात प्रेरक को क्या कहा जाता है? देखिए जन्मजात प्रेरक को कहा जाता है साथियों आपका यहाँ पे शारीरिक प्रेरक, प्राथमिक प्रेरक और जैविक प्रेरक। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका जन्मजात प्रेरक को जो है शारीरिक प्रेरक, प्राथमिक प्रेरक और जैविक प्रेरक ये सभी कहा जाएगा। ठीक है, अगले आपका देखें 99 नंबर, द्वितीयक समूह होते हैं क्या, बताइए द्वितीयक समूह क्या होता है? देखिए द्वितीयक समूह जो आपका उद्देश्य उन्मेषित होते हैं, जो आपका दिया गया पे डी ऑप्शन आपका द्वितीयक समूह आपके उद्देश्य उन्मेषित होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 100 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे 100 पे आपका आंसर निम्नलिखित इनमें से कौन सी एक आपका असंगठनात्मक प्रक्रिया, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक इसमें आपकी असंगठनात्मक प्रक्रिया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों प्रतियोगिता। प्रतियोगिता आपकी एक असंगठनात्मक प्रक्रिया, तो जो आपका दिया गया सील ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है कला हुआ की। आई होप कि क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, और चैनल को जो है क्लास को जो है अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।